ठीक है, चलते शुरू करते हैं। देखेंगे हम आज की क्लास होगी एलसीएम एंड एचसीएफ पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट है। प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। स्टार्ट हो गया, स्टार्ट है। ठीक है, ठीक है। तो देखने से पता चल रहा है मेरे सामने पहला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हम 8, ठीक है 8, एक मिनट रुकना, ठीक है, 8, 10 और 12 से किसी संख्या को भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 8, 10 और 12 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 8, 10 और 12, ठीक है, इसका एलसीएम निकालने का तरीका, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो जल्दी हो जाता है। 2 की पावर 3 हो जाएगा ये। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 × 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 12। ठीक है, 2 की पावर 2 × 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 × 3 × 5। क्लियर, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, देखेंगे तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, 8 × 3 × 5। ठीक है, यही एलसीएम हो जाएगा इसका, एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, देखने से पता चल रहा है 5 8 40। ठीक है, 4 3 12 120। कितना मिल रहा है एलसीएम हमारा, कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, 120 जो है, 120 इन सभी से क्या हो जाएगा, डिविजिबल है। ठीक है, 8, 10, 12 से क्या हो जाएगा, ये पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, और इसी में हम क्या कर दें, ठीक है, इसी में अगर हम +7 कर दें तो प्रत्येक दशा में, ठीक है, क्या हो जाएगा, शेष कितना बचेगा, शेष 7 बचेगा, क्योंकि 120 तो हमारा डिविजिबल है। तो हमारा जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, देखने से पता चल रहा है। तो वो हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन से निकल आएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 127। क्लियर, 127 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और डायरेक्ट करने के लिए अगर मुझे ऑप्शन से चेक करना होता तो हम कैसे करते चेक, कि इसको मतलब निकालना नहीं था, ऑप्शन से चेक करना होता तो कैसे करते। तो यहाँ पे देखो 7 बच रहा था। ठीक है, हमें नियम रूल पता है कि अगर हम किसी संख्या क्या करेंगे, x y z है, उसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ये इस तरह एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, संख्या है x, y और z। ठीक है, तीनों है, तीनों संख्या है, किसी संख्या को भाग देते हैं तो क्या बचता है, प्रत्येक दशा में शेष। ठीक है, प्रत्येक दशा में शेष m बचता है। ठीक है, प्रत्येक दशा में शेष m बचता है, तो वह हमें नंबर्स बताने हैं। ठीक है, वह संख्या कौन सी, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है। तो इसी m को हम क्या करेंगे, इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर दें। ठीक है, ऑप्शन से थ्रू क्या करेंगे, तो हमारे यहाँ पे देखो 7 है ना, तो 7 को अगर हम प्रत्येक ऑप्शन में माइनस कर दें, उसके बाद चेक कर लें किससे पूर्णतः डिवाइड है, तो यहाँ से पता चल जाएगा हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, डाट भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे वहाँ पे 127 था, तो यहाँ पे 7 माइनस किए होते तो 120 हो जाता है ये। क्लियर, और ये 130 हो जाता, और ये यहाँ पे क्या हो जाता, 170 हो जाता, और यहाँ पे 260 हो जाता। क्लियर, अब हमें किससे किससे चेक करना था, पहले तो 8 से चेक करना था। 8 से देखेंगे 120 डिविजिबल है कि नहीं, डिविजिबल है। ठीक है, देखेंगे तो 8 से डिविजिबल है कि नहीं, डिविजिबल है, तो पता चल जाएगा ना, 8 एकम 8। क्लियर, और 8 4 12, तो 4 बचा, तो 8 5 40, 15 आ गया। ठीक है, ये डिविजिबल है 8 से। ठीक है, अब देख लेते हैं 3 से डिविजिबल है, 3 चौक 12, और 5 से लास्ट में 0 है, तो डिविजिबल है ही है 5। ठीक है, इसको देखेंगे। अब 3 1 4, 3 से ये डिविजिबल नहीं है, 130, और 7 1 8 ये भी नहीं है, और 6 2 8 ये भी नहीं है, 3 से नहीं है, 3 से ये तीनों नहीं है। ठीक है, तो हमारा केवल एक ही है 3 से जो डिविजिबल है, क्लेवर 120। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऐसे भी चेक करके बता देंगे तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्लियर, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा। ठीक है,
वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ठीक है, प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे 7 का गुणज भी निकालना है। ठीक है, अब कोई ऐसी संख्या हो जो 7 का गुणज हो तो वही हमारा आंसर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा हमारा ऐसी दशा में, प्रत्येक दशा में। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले 7 से कौन कौन हमारा डिविजिबल है। ठीक है, क्लियर। तो पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पे 7 से डिविजिबल है, ये वाला तो नहीं है, ये वाला हो भी नहीं सकता, आंसर भी नहीं हो सकता। अब ये वाला देखो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 7 एक कम 7 कितना बचा, 2 बचेगा, तो 24 हुआ। और 7 तरीके के सी भी पूर्णतः नहीं डिविजिबल है। अब यहाँ पे देखो 184 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, कितना बचा, 4 बचेगा, 44 हुआ। तो है नहीं है, ये भी नहीं है। और यहाँ पे देख लेते हैं, तो 7 7 तरीके 7 28। ठीक है, 7 पना 35। क्लियर। तो यहाँ से देखते ईमान क्या हो गया, हम आप बता सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 364 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, 7 से क्या है, डिविजिबल है। इसको डिविजिबल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 पना 35 हो जाएगा। ठीक है, एक बचेगा, और 7 दूनी 14, तो ये खाली है, और बाकी कोई भी, ये भी नहीं कट रहा है। ठीक है, 7 से, तो 7 दूनी 14 हो रहा था, यहाँ पे 4 बच रहा, 44 हो गया, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, और ना ही ये वाली। ठीक है, कोई इन तीनों में कोई वैल्यू नहीं, केवल हमारा डी ऑप्शन देखते मान ही आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और करने का नियम क्या है, करेंगे कैसे। अब करने का नियम क्या है, हमारे पास 6 है, ठीक है, 9 है, और 15 है, और 18 है। ठीक है, तो 6 3 18, तो 6 तो खत्म हो गया। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 भी खत्म हो गया। ठीक, 9 भी खत्म हो गया। अब 15 को देखते हैं, 5 3 15 होता है। ठीक है, 5 3 15, तो 3 तो इसमें दिख रहा है, केवल 5 नहीं दिख रहा है, तो 18 पंचे 90। क्लियर, 18 पंचे 90। अब इसको किस तरह करना है ये हम बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम देखना 90 आ गया। ठीक है, अब 90 में हमें क्या ऐड कर दें। ठीक है, वो कितना शेष बच रहा है, 4 शेष भी बच रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, 90 के प्लस कितना करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। ठीक है, अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू होगी 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरीके से रख के मान चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू रख दें कि हमारा ये मान आ जाए। ठीक है, k का मान कितना रख दें कि हमारा मान 3 ये आंसर आ जाए। ठीक है, कि जो कि 7 का गुणज हो। ठीक है, अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि 94 तो डायरेक्ट आ रहा था हमारा। ठीक है, 94 केवल थी, तो ये सारी वैल्यू लागू हो रही थी। ठीक है, और ये 7 का गुणज नहीं है, 94 क्या है, 7 का गुणज नहीं है, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमें आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 के, ठीक है, 90 में कुछ गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और +4 करना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल है, इसको याद कर लेना, ये लिख लेना। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 2 3 रख के चेक करेंगे। ठीक है, तो 1 रखे तो कितना हो गया 90, तो 1 रखने पे नहीं आएगा, 2 रखने पे 9 दूनी 18, 180 प्लस 184, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भी 7 से डिविजिबल नहीं है। अब हमारा क्या करेंगे, 3 रखे के देखेंगे तो 9 3 27 होता है। ठीक है, 9 3 27, 9 3 27, तो 270 प्लस 274, 274। ठीक है, 274 देखो 7 से डिविजिबल है, तो 7 3 21, तो ये भी नहीं है। ठीक है, 7 से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या रखेंगे, 4 रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 चौको 36। ठीक है, k की वैल्यू कितनी रख दें, k की वैल्यू 4 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा। ठीक है, 360 + 4, जो कि हमारा आंसर भी दिख रहा है कि 36364। ठीक है, यही हमारा आंसर है, तो यहाँ से हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे, और ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो हमारा पहले तीनों ऑप्शन निगलेक्ट हो गए, क्योंकि 7 से डिविजिबल तीनों वैल्यू नहीं थी, केवल एक वैल्यू था, तो ये हमारा लास्ट में आंसर हो गया था। ठीक है, तो चलते हैं देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 3 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। ठीक है,
प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। अब यहाँ भी क्या कंडीशन दे रखा है, 13 से पूर्णतया विभक्त हो। तो हम सबसे पहले क्या कर लें, 13 से इस सब सारी वैल्यू को क्या एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 13 दूनी 26 हो गया, 13 दूनी 26, कितना बचा यहाँ पे 5 बचेगा, 13 चौके 52, तो 312 डिविजिबल है। अब इसको देख लेते हैं, 13 दूनी 26, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, ठीक है, 13 सत्ते 91। अब कितना बचा 91, 5 बचा, 13 चौके 52, ये भी डिविजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 13 एक कम 13, क्लियर, 2 बचा, 13 दूनी 26, 2 बचेगा लास्ट में, तो ये वाला डिविजिबल नहीं है। कौन से, ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है, डिविजिबल है, ठीक है। अब इसको देख लो, 13 एक कम 13, 2 बचा, 28 हुआ, 13 दूनी 26, 2 बचा, 28 हुआ, 3 वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब यहाँ से मुझे 3 वैल्यू मिल गई, एक ऑप्शन निगलेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, अब 3 3 5 6 8 10 12, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा मुझे, क्लियर। 3 5 6 8 10 और 12, क्लियर। अब एक तरीका हमारे पास और भी है, ठीक है। अब हमें क्या करें, यहाँ पे 2 हमारा शेष बच रहा है, तो 2 हम इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 310, ये हमारा हो जाएगा 960, अब ये हमारा हो जाएगा 1584, ठीक है। अब देखो इसमें से 3 से वैल्यू कौन सी डिविजिबल है, ठीक है, 3 से कौन सी कट रही है संख्या, क्योंकि 3 है ना, ये तो हम 12 से चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले 3 से ही देख लो, तो यहाँ पे 3 से घटने का नियम क्या है कि 3 1 4, ठीक है, 3 से योग क्या होना चाहिए, 3 से कट जाना चाहिए, तो पहला तो हमारा निगलेक्ट हो गया 3 से, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से फिर चेक करेंगे तो 9 6 15 हो रहा है, ठीक है, 9 6 15, तो 3 से 15 डिविजिबल है, तो ये भी डिविजिबल है, ठीक है, 3 से भी है। अब इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 4 12, ठीक है, 8 4 12 6 18, ठीक है, तो ये भी क्या है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब ये देखो 10 से डिविजिबल है कि नहीं है, 10 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में क्या चाहिए, हमें 0 चाहिए, ठीक है। 10 से डिविजिबल होने के लिए मुझे लास्ट में 0 चाहिए, क्लियर, क्योंकि 5 से 10 से डिविजिबल होगा तो 5 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, और 2 से भी डिविजिबल होगा, क्लियर। तो ये वाला ही ऑप्शन क्या हो गया, हमारा निगलेक्ट हो गया। तो ऑप्शन बचा कौन सा हमारे पास, केवल 960 बचा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 960, ठीक है, 962, क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू चलेंगे, तो अगर नहीं चलना है तो क्या करेंगे, फिर सीधे हमारे पास एक तरीका है, क्या करेंगे, यहाँ पे इन सब का लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। पहले 3 5 6 8 10 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, 3 को निगलेक्ट करेंगे, 3 12 में दिख रहा है हमारा, और 6 को निगलेक्ट कर देंगे, 6 दूनी 12 होता है, ठीक है, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12 होता है, 4 निगलेक्ट किए, क्या बचेगा, केवल 2 बचा, यहाँ से 2 ले लेंगे, और 5 से देख लेते हैं, तो 5 बचेगा यहाँ पे, तो 5 इंटू 2 इंटू, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 10 में था ना, 5 तो 10 में था, तो ठीक है, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बचा, अब इस तरीके से चेक कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 12, क्लियर, और इंटू एक बार 2 और लेना पड़ेगा, तो देख लेना, तो आ जाएगा 5 चौक 20 इंटू 12 करेंगे तो 12 दूनी 24, ठीक है, 24 के प्लस 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चेक करना पड़ेगा, के का मान 1 2 3 4 कर रखे चेक करना पड़ेगा, तो हमारा वैल्यू आएगा। तो हम इस तरीके से लंबे थ्रू में नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है, तो जिससे हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, सबसे चेक कर लेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर दिख जाएगा ऑप्शन के थ्रू। क्लियर। इसी तरह एग्जाम हॉल में खाली ऑप्शन दिए रहेंगे तो इस तरह हम चेक करके भी आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर। तो चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बताना है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर, क्लियर, भाग देने पर 7, 10, 11 शेष बचे। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ देखना है कि अगर कोई चीज़ कोई वैल्यू है, एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। एक्स वाई जेड किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, किससे, एक्स से, वाई से और जेड से। तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, ठीक है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, पी क्यू आर, ठीक है, रिमाइंडर हमारा बच रहा है पी क्यू आर। तो हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा डिवाइडेंट, ठीक है, भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको भाजक और रिमाइंडर शेषफल इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, जो आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक का डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो। क्लियर। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे देखना, 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो देख रहे हैं कितना बचेगा। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 12 है, 15 है और 16 है, ठीक है। और रिमाइंडर कितना बच रहा है, आर। क्रमशः होना चाहिए, ठीक है, आगे पीछे क्रम भी इनका चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। क्लियर। 7 है, 10 है और कितना है, 11 है। क्लियर। तो यहाँ पे देखना प्रत्येक में डिफरेंस कितने का मिलेगा, यहाँ पे 5 का दिख रहा है, 7, 5, 12, और यहाँ भी 5 दिख रहा है और यहाँ भी क्या दिख रहा है, 5 का डिफरेंस दिख रहा है। तो प्रत्येक जगह हमें क्या दिख रहा है, 5 का डिफरेंस दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब कर चेक खाली करना है कि 12, 15 और 16 का क्या हो डिफरेंस, मतलब एलसीएम क्या होगा, ठीक है, एलसीएम निकालना है। क्लियर। तो एलसीएम निकालेंगे तो 12, 15 और 16 का एलसीएम कैसे निकालते हैं चेक कर लेंगे भागविधि से। 12, 15 और 16, ठीक है, 12, 15, 16, तो 12 हो जाता है, 4 3 12, 2 दी पावर 2 इंटू 4, फैक्टर के थ्रू देख लेते हैं जल्दी हो जाएगा। और 15 का हो जाएगा 5 गुणे 3 और 16 का हो जाएगा 2 दी पावर 4। क्लियर। 2 दी पावर 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 गुणे, मैक्सिमम पावर लेते हैं ना, 3 गुणे 5। क्लियर। तो 16 पंचे 80 और 8 त्रिक 24, 240 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 240। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक को भाग देने पर हमारा कितना शेष बच रहा है, 7, 10 और 11 शेष बच रहा है, ठीक है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अब जब ऐसी कंडीशन आएगी, ठीक है, क्या रिमाइंडर अलग अलग दिखेगा तो हम जो डिफरेंस इसका आएगा तो उसको हम क्या कर देंगे इस वाली वैल्यू में, ठीक है, 240 जो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे केवल माइनस कर देंगे, ठीक है। जो डिफरेंस आएगा अलग अलग अगर मुझे रिमाइंडर देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे हम डिफरेंस कर देंगे, ठीक है, डिफरेंस करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना मिल जाएगा, 235। क्लियर। 235। एक तो तरीका ये हो गया हमारा चेक करने का आंसर। क्लियर। 235 होगा हमारा आंसर, ये तो हो गया डायरेक्ट नियम। अब यहाँ पे कहता किसी संख्या से, मान लो कोई यहाँ पे दे देता कि ये इतने से विभाजित है, तो हम क्या करते, 240, ठीक है, इंटू के माइनस 5 करते, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट आंसर पता करने के लिए अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू देखना है मुझे, तो क्या करते हैं हम सारे ऑप्शन में 5 माइनस कर देते हैं, ठीक है, 5 क्या कर देते हैं सब में, माइनस नहीं 5 ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है, ठीक है। 5 ऐड कर देंगे सब में तो सब में हमारा आंसर दिखने लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन के थ्रू कैसे चेक करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे डिफरेंस आएगा, ठीक है, 5 को जोड़ के देखेंगे तो ये हमारा 5 तो 200 120 हो जाएगा, ठीक है, 120। 1 मिनट रुकना थोड़ा सा।
अब हमें ऑप्शन से करना है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू देखना है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 5 को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा। और यहाँ पे ऐड करेंगे 240 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 7 5 12, 4 1 5 और 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5 ऐड करने पे 0, 7 1 8 और 4, ठीक है। तो अब हमारा ये वैल्यू क्या है, पहले तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, पहले तो 5 से होना चाहिए, ठीक है। 5 से जैसे ही करेंगे तो ये वाली वैल्यू निगलेक्ट हुई, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, 0 या 5 में से कोई संख्या होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 3 से देखेंगे, ठीक है। 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, क्लियर। तो 3 से तो 2 1 3 ये वाली भी है, ठीक है। और 4 2 6 ये वाली भी है, और 8 4 12 तो ये भी दिख रहा है यहाँ पे। अब तीनों वैल्यू दिख रही है। अब क्या होना चाहिए, 16 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, 2 ^ 4 16, 16 से भी क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये सारी वैल्यू कटनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 16, तो 16 से ये वाली वैल्यू देखो, चेक करो, कट रही है। तो ये वाले की वैल्यू तो कटेगी नहीं 16 से। 16 25 80, 16 6 96, ठीक है, बस 112। तो ये वाली वैल्यू नहीं कटेगी, ठीक है। इसको चेक कर लेना एक बार। तो 16 1 कम 16, ठीक है। 16 1 कम 16 कितना बच जाएगा यहाँ पे, 4 4 8, 16 5 80, क्लियर। और 16 3 48, 16 3 48, क्लियर। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखना दोनों है ना, यहाँ पे ये भी दोनों मिल गए, दोनों डिविजिबल हो रहे हैं। 16 3 48, 16 से ये भी कट रहा है, और 3 से भी ये डिविजिबल है, ठीक है। और 5 से भी पूर्णतः कट जा रहा है, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या है, 5 से भी पूर्णतः क्या हो रही है, कट जा रही है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या लेना है, अब यहाँ पे देखेंगे छोटी से छोटी संख्या लेनी है मुझे, ठीक है। ये वाली तो बड़ी संख्या हो गई, अब मुझे इससे छोटी संख्या चाहिए। छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 240, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान देना है यहाँ पे। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 240, क्लियर। अब चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखना है यहाँ पे क्या दे रखा है, सेम क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15 25 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः क्या बचे, 7 बचे, 17 बचता है, 27 बचता है, 37 बचता है, ठीक है। ये शेष है 15, पेपर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखना 15 25 35 और 45। अब यहाँ पे 7 17 27 37, ठीक है, यही है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 5 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 7 15, ठीक है। 8 का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, और वही चीज़ यहाँ पे दिखेगा, 8 का डिफरेंस देखना, 8 7 15 होता है तो 8 यहाँ पे दिख जाएगा, 8 यहाँ भी मिलेगा, 8 यहाँ पे। तो हमारे प्रत्येक में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ठीक है। प्रत्येक में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 8 दिख रहा है। तो हमें क्या बताना है, अब आंसर कैसे चेक करेंगे। तो 15 25 35 और 45 का मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्लियर। 15 25 35 45 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। ठीक है, तो 15 25 और 35 45, ठीक है। 15 3 45, तो 15 कैंसिल कर देते हैं, क्लियर। और 25 पचम 25 25 दूना 50, तो 9 45, ठीक है। 5 × 5 और 35 5 7 35,
और 45 तो वही है, 5 3 15। क्लियर। 15 3 45, तो 45 इंटू 7। क्लियर। इंटू क्या करना पड़ेगा, 5। तो 15 45, ये तो 5 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी 55 25 हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे 15 45 केवल एक 5 ले लेंगे तो 2 5 हमारा मिल जाएगा। 15 45 45 कैंसिल किए तो केवल एक 5 ये है, एक 5 यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर। तो 5 7 35, 45, 7 पन्ना 35 की 5। क्लियर। 7 पन्ना 35 की 5 कैरी 3, और 7 चौक 28, 28 3 कितना हो जाएगा 31, इंटू 5 करेंगे तो 55 25 की 5 कैरी 2, 55 25 की 5, 5 1 5 2 7। क्लियर। और 5 3 15। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 1575। ठीक है, 1575 क्या हो गया हमारा, एलसीएम हो गया। क्लियर। 1575 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 1575 एलसीएम हो जाएगा। और हम क्या कर दें, इसमें 8 आ रहा है ना, तो 8 को हम इसमें से माइनस कर दें। ठीक है, 8 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 8 क्या है तो 7 बचेगा। क्लियर। और यहाँ पे कितना बचा था, 6 5 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बी। क्लियर, बी। और इसको हम यहाँ पे चेक भी कर सकते थे। ठीक है, चेक कैसे करते, प्रत्येक में 8 को माइनस करते। ठीक है, 8 को माइनस करते, फिर जो वैल्यू आती है उसको चेक कर लेते कि वो किससे पूर्णतः डिविजिबल है। ठीक है, तो वहाँ से भी हमारा ऑप्शन चेक हो जाता है। ठीक है, एक बार चेक करके और बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ भी कहता हूँ। हो गया, एक ऑप्शन मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखने से पता चलेगा कौन सा हो। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन से भी चेक करना है तो प्रत्येक में 8 को माइनस करके प्रत्येक को क्या करेंगे, 7 से चेक कर लेंगे पहले तो कौन सी डिविजिबल है। ठीक है, डिविजिबल रूल बताए हैं पहले। ठीक है, पिछली क्लास में जाकर देख लेना अगर देखना होगा तो। क्लियर, सारे रूल बताए हैं 1 से लेके 11 तक नियम बताए हुए हैं, और वैसे भी रूल पता उसमें बताया गया है। ठीक है, जो संख्या देखते ही मान पता चल जाएगा कौन संख्या किससे कटती है, तो उसका उपयोग यहाँ पे कर लेंगे तो डायरेक्ट हमारा ऑप्शन चेक करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना मिल रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, 1567। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे बोल रहा है, देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 15 18 तथा 27 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। क्लियर, 12 15 18 में से पूर्णतया विभक्त हो, तो इसको कैसे करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले मुझे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये पता लगाना पड़ेगा। तो हमें पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 9999। ठीक है, 9999, इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, 4 अंकों की इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती। फिर इसमें एक क्लियर, तो अब हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो मिल गई। अब क्या है, ये कंडीशन फॉलो कराना पड़ेगा, 12 15 18 27 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। अब ये जो संख्या आई है, अब यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, अब ये तो पूर्णतया विभक्त है नहीं, तो क्या करें, पहले तो हम 12 15 और 18 का एलसीएम निकाल लें 27 का।
12, 15, 18 और 27। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, 5 इंटू 3, 3 त्रिकाएँ 9, 9 दूनी 18, 3 की पावर 2 इंटू 2, और यहाँ पे 9 त्रिक 27, 3 की पावर 3, 3 त्रिकाएँ 9, 9 त्रिक 27। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 दी पावर 2 इंटू 3 दी पावर 3 इंटू 5। क्लियर। तो 4 इंटू 27 इंटू 5, तो 5 चौक 20। क्लियर। 27 दूना 54, 5 चौक 20, तो 0, 2 सत्ते 14 की 4, 2 दूनी 4, 1 5, 540। क्लियर। हमारे पास कितना आ गया, 540। 540 क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, 540 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब क्या करेंगे, 540 जो हमारा एलसीएम आया है, अब इसको क्या कर दें, इसको भाग दे देंगे पहले। ठीक है, नाइन नाइन नाइन। ठीक है, अब इसको क्या कर दें, 540 आया है ना, तो 540 से इसको डिविजिबल करते हैं। ठीक है, डिवाइड कर दें, और जो रिमाइंडर आएगा इसी संख्या से माइनस कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 540 से माइनस करते हैं, कितनी बार जाएगा, केवल एक बार जाएगा। ठीक है, 540, तो यहाँ बचेगा 9, और यहाँ पे बचेगा 5, और यहाँ पे 4। क्लियर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9। तो अब ये कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 9 बार, 9 पना 45, तो 8 बार लेके चलते हैं। ठीक है, तो 8 8 सुन 8 चौक 12 की 2, 8 चौक 12 की 2, कैरी 1, 8 45, 1 41। क्लियर। और 9 बार, 9 सुन 9 चौक 36 की 6, कैरी 3, 9 पना 45, और 9 पना 45, 3 48। क्लियर। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, केवल 8 बार जाएगा। तो 8 0, 8 चौक 32 की 2, कैरी 3, तो 8 45 और 3 43। सही है, 8 45 और 3 43। चेक कर लेना एक बार। 8 8 चौक 32 की 2, 8 45 और 3 43। क्लियर। अब यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, 9, यहाँ पे 7, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 2 7 9। क्या कर दें, इस वाले 99 में से, ठीक है, 9999 से 269 माइनस कर देंगे, तो हमारे कितना वैल्यू मिल जाएगा, 0 2, और यहाँ पे 7 और 9, 9720। ठीक है, 9720 यही सबसे बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, 9720 यही सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो कि 12, 15 और 18 से पूर्णतया विभक्त होगी। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी यही संख्या होगी, जो कि 12, 15, 18 तथा 27 प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा मिल जाएगा, बी। क्लियर। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर। अब यहाँ पे देखना, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, क्लियर, 168, 210 और 315 में से प्रत्येक को पूर्णतया विभक्त कर दें। क्लियर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना थोड़ा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतया विभक्त कर दे। क्लियर। तो यहाँ पे देखना, को पूर्णतया, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, में से प्रत्येक को पूर्णतया, कोई एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो इन सभी संख्याओं को क्या कर दे, पूर्णतया विभक्त कर दे।
ठीक है, देखने से पता चल रहा होगा हमें क्या निकालना है, यहाँ पे HCF निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्लियर। और HCF का मैंने बताया था सबसे सिंपल रूल क्या होता है कि हम क्या कर लें, ठीक है, सब में देखेंगे कॉमन क्या है। क्लियर। तो यहाँ पे 147 है, 147, 168,210 और 315। तो HCF निकालना है तो हमने वह एक रूल बताया था, देखेंगे सबसे पहले कहाँ पे सबसे कम डिफरेंस दिखता है हमें। ठीक है, किन दो संख्याओं के बीच में सबसे कम डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इन दोनों के बीच में सबसे कम डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, HCF निकालने का सब मैंने एक तरीका बताया था डायरेक्ट करने के लिए कि देखेंगे दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस कहाँ पे कम है। ठीक है, तो देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 बचे और कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 है, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा और 1 से 1 माइनस होगा तो 0। और यहाँ पे देखेंगे इन दोनों के बीच में तो डिफरेंस ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा मिल रहा है तो 21 है। क्लियर, 21 आ गया। अब 21 से हम चेक कर लेंगे कि ये सारी वैल्यू जो दी हुई हैं क्या डिविजिबल है क्या इससे। ठीक है, तो 21 से डिवाइड है या नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले देखें 7 से 21 को पहले 147 देखेंगे तो ये देख रहे हैं यहाँ पे 7 बार में कट जा रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो मतलब 7 21 सत्ते 147 हो जा रहा है। ठीक है, ये भी देखेंगे दूसरी वैल्यू 168। ठीक है, 168, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये भी कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, अब 21 तो ये तो कट ही जाएगा। अब यहाँ 5 एकम 5। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि ये वाली वैल्यू डिविजिबल है या नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 एकम 21। ठीक है, 21 एकम 21, कितना बचा, 10 बचा, तो ये हो गया 105। तो 21 पंचे 105 होता है। ठीक है, 21 पंचे 105 तो 15 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 15 21 15 बार जाएगा। तो देख रहे हैं सभी वैल्यू हमारी क्या है, डिविजिबल है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 21, जो कि यहाँ पे B ऑप्शन दे रखा है। क्लियर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका है हम क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी एक बार बड़ी वैल्यू लेंगे, फिर उससे छोटी वैल्यू लेंगे, फिर उसको डिवाइड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो वो वाला भी अगर रूल देखना हो तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बता देता हूँ एक बार फिर से। तो यहाँ पे देखो 315 है। क्लियर, 315 को 210 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे 5 और 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे 210 तो कितनी बार में कट गया, 21, 2 बार में। ठीक है, 210 आ जाएगा। ठीक है, 210, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, तो ये पूरा वैल्यू क्या आ गया था 105। तो अब 105 को क्या करेंगे, 168 को डिवाइड करेंगे 105 से, 168 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 105, कितना बचा यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना आ गया 3 और 6, 63, 105 तो एक बार 63, कितना बचेगा 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा। क्लियर, और यहाँ पे 4 42, अब 63। क्लियर, और 1 बार जाएगा 42, 1 यहाँ से हुआ और यहाँ पे 21 और यहाँ 42, तो 21 दूना 42। ठीक है, 42 से ये कैंसिल हो गया, अब हमारा बचा 21। अब 21 से देखो 147 तो ऐसे डिवाइड है तो हमारा HCF क्या मिल रहा है, इस तरीके से भी देखने से पता चलेगा। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF 21 दिख जाएगा। ठीक है, 147 को भी इस तरीके डिवाइड करके चेक कर लेंगे। क्लियर, तो चलते हैं देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, HCF के ही क्वेश्चन आए, जैसे किसी संख्या को, ठीक है, x y z है। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो x y z, ठीक है, x y और z को, ठीक है, भाग दे, मतलब इस संख्या को x और y z को, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो x y z को विभक्त करने पर, ठीक है, विभक्त करने पर, भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर,
शेषफल 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 m प्राप्त हो, ठीक है, m प्राप्त हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे एक्स वाई जेड को भाग देने पर शेषफल m प्राप्त हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो m है इन सभी को इससे माइनस करेंगे, ठीक है, x माइनस एम, क्लियर, और y माइनस एम और z माइनस एम, इसको लिख लेना z माइनस एम, ठीक है। पहले तो जो शेष हमारा बचा है, रिमाइंडर बचा है, उसको क्या करेंगे, सभी से माइनस कर देंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पे रिमाइंडर हमारा आएगा उसको क्या करेंगे, सबसे पहले घटा देंगे, ठीक है। उसके बाद इन सभी का अब जो संख्या आएगी घटाने के बाद उसका क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। एचसीएफ निकाल लेंगे तो वह हमारा क्या हो जाएगा, जो भी एचसीएफ आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखेंगे, चलते हैं देखेंगे आगे क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356 और 1868 27 64 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, क्लियर। सेम कंडीशन दिख रही है वही पिछली तरीके से, क्या है, तीन संख्याएं हमारे पास एक्स वाई जेड, और वहाँ पे शेषफल क्या है हमारे पास, रिमाइंडर क्या है, एम है, और वहाँ पे क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, ठीक है, रिमाइंडर। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले इसमें से 12 माइनस करना पड़ेगा। तो देखेंगे 1356 माइनस क्या करेंगे 12, क्लियर, और 1868 माइनस 12 और 2764 माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आएगा इसका वैल्यू क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस होगा, 4 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 3 1, क्लियर। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, 2 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 6 में से 1 जाएगा तो 5, और 8 1, अब यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 1 जाएगा 5 7 2, क्लियर। अब ये आ गया हमारे पास 1344। अब जो हमारा, अब क्या करेंगे, इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा मुझे, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है, एचसीएफ, इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। और हम एक तरीका और देख लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस सबसे कम कहाँ पे मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों देखेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस कम दिख रहा है, उस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे डायरेक्ट, ठीक है। कैसे क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले देख लेते हैं, 1856 है, क्लियर, और यहाँ पे क्या है 2752, ठीक है। इसको पहले डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, केवल एक बार जाएगा, क्योंकि 18 दूनी 36 हो जाता है, तो एक बार केवल ले जाएंगे, तो 1856, क्लियर। तो कितना बचेगा यहाँ पे 12 में 6 माइनस 12, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 5 है ना, 5 ये कैरी लिया था, तो ये हो जाएगा 4, 14 में से 5 जाएगा तो 9 5 14, और यहाँ पे ये कैरी लेगा तो ये हो जाएगा 8, 16 में से 8 माइनस किए तो 8, क्लियर। अब 800 जो आया यहाँ पे तो ये हमारा भाग बन जाएगा, और यहाँ पे जो है वो उस भाज्य में आ जाएगा, तो 1856, क्लियर। तो 8 दूनी 16 दो बार लेके जाते हैं, देखेंगे कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 2 8 16, देखते हैं, 2 छंग 12 की 2, क्लियर, 2 छंग 12 की 2, कैरी 1, कैरी 1, 2 9 18, 18 1 19, कैरी 1, 2 8 16 1 17, ठीक है, दो बार लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा 17, 2 छंग 12 की 2, और 2 9 18 1 19, और 2 8 16 1 17, तो यहाँ से कितना बचेगा देखना, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4 बचेगा यहाँ पे, और कितना आ जाएगा यहाँ
5 है, 15 हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 15 में से 9 को माइनस किए तो कितना बचेगा, 9 6 15 64, और यहाँ पे 7 में से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 64 8 9 6, तो देखेंगे कितनी बार में कट जा रहा है, 8 बार लेके जाते हैं तो 8 चौक 32, 4 9 36, तो 9 चौक 36 की 6, 9 छक्का 54, पहले एक बार लेके जाते हैं, ठीक है। तो 64 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 9 में से 4 गई, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 5, क्लियर। और यहाँ पे 8 है, 8 में से 6 को माइनस किए तो 2, क्लियर। अब यहाँ पे 4 चौक 16, 4 बार लेके जाते हैं, 4 छंग 24, ठीक है। 4 चौक 16 की 6, और 4 छंग 24 एक 25, ये पूरा कैंसिल हुआ। अब ये जो 64 से एक बार इसको भी चेक कर लेना, 1344, ठीक है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, 64 1344, क्लियर। तो देखेंगे कितनी बार जा रहा है, 2 बार लेके जाएंगे तो 2 चौके 8 और 2 छंग 12, क्लियर। तो 14 में से 8 गए तो 8 6 14, क्लियर। तो यहाँ पे कितना बचा, 6, और यहाँ पे 4, तो 64 एकम 64, क्लियर। तो यहाँ से हमारा SCF कितना मिल गया, SCF मिल जाएगा 64, तो जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। और हम क्या करते हैं, एक तरीका और देख लेते थे, क्या करते थे कि इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। डिफरेंस कहाँ पे है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस कितने का आ रहा है, अगर ज़्यादा का डिफरेंस आएगा तो इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एक मिनट रुको। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का 1856 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 1856, 1856 माइनस कितना कर दें, 1344, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस मिल रहा है, 2, और 5 में 4 गए 1, और यहाँ पे देखो कितने का मिल रहा है, 8 3, तो लगभग 5 का, ठीक है। तो 512 आ जाएगा, 512। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये तीनों वैल्यू 512 से डिविजिबल हैं या नहीं है, ठीक है। 512 से डिविजिबल हैं या नहीं, अब ये तब करेंगे जब हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन में चेक करेंगे 512 से आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे देखना, अब ये वैल्यू जो है 512 जो है यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अगर 512 ऑप्शन में दे रखा है तो एक तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके फैक्टर कर लेंगे, कितने करेंगे, किससे देखेंगे, चेक करेंगे, तो इसके फैक्टर करेंगे तो 2 से कर लेते हैं, तो 2 1 कम 2, ठीक है। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, क्लियर। 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 256, ठीक है। 256 देख रहे हैं ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, क्लियर। तो यहाँ भी निगलेक्ट करेंगे, 256 ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो 2 से तो देख रहे हैं कि डिविजिबल है सारी वैल्यू, यहाँ पे तीनों वैल्यू क्या है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। 2 को ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 256 है तो इसको एक बार फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 कम 2, ठीक है। और 2 दूनी 4, क्लियर, और 2 8 16, क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब 128 से चेक करेंगे
तो जहाँ तक हमारा ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे 128 को भी 2 से डिवाइजिबल करेंगे तो 2 छंग 12, 2 चौके 8। अब यहाँ पे 64 मिल गया। क्लियर। अब 2 से डिविजिबल है ये 64 मिल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन में दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में दिख रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और 64 से इन सब कुछ में एक बार चेक कर लेना तो ये सारी वैल्यू क्या होंगी, 64 से पूर्णतः कट जाएंगे। ठीक है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलते हैं ऑप्शन प्लस दोनों को लेके चेक करेंगे तो हमारा जल्दी क्लियर हो जाएगा, नहीं तो हमारा सिंपल सा फंडा है कि भाग से डायरेक्ट करके देख लेंगे, जो कि हमारा आंसर मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जल्दी हो जाएगा। चलते हैं देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसको 964, 1238, ठीक है, 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31, 51 शेष बचे। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन है कि यहाँ पे दे रखा है कि तीनों अलग अलग शेष बच रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तीनों से मतलब अलग अलग क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे x मान लेते हैं सारी वैल्यू को x, y, z, और यहाँ पे क्या रिमाइंडर बच रहा है p, q, r। क्लियर। तो अब इन तीनों का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। जो भी यहाँ पे डिफरेंस आएगा, जो भी यहाँ पे अलग अलग डिफरेंस आएगा, ठीक है, d1, d2 और d3, ठीक है, डिफरेंस अलग होगा। ये एलसीएम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं होगा, इसमें खाली डिफरेंस जो होगा यहाँ पे अलग आएगा। उसमें क्या आता था, उसमें सेम आता था। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। अब जो यहाँ पे तीनों डिफरेंस आएंगे तो उसका क्या करना पड़ेगा, मुझे एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देना, उसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 964 है। क्लियर, 964 है, माइनस कितना करेंगे, 41। क्लियर, और क्या है, 1238 है, माइनस करेंगे 31, और क्या है, 1400 है। ठीक है, और माइनस करेंगे 51। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 4, और 1 गया तो 3, और 2 9। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 है तो 8 में से 1 जाएगा 7, और 3 में से 3 जाएगा 0, 2 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, और 9 में से 5 जाएगा 4, 3 1। क्लियर। अब यहाँ पे देखना डिफरेंस कहाँ पे कम है। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए देखेंगे दोनों में डिफरेंस कहाँ पे कम मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4, और 10 में से 2 को माइनस किए तो 8। क्लियर, और आठ, और यहाँ पे कितना बचा फिर, 11, 11 में से 9 2 11, 284। और यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस कितना का मिल रहा है, तो देखेंगे 7 2 9 2, और 4, और 3 में से 142। तो यहाँ पे देखो 142 है डिफरेंस, सबसे कम मिल रहा है। ठीक है, तो 142 ले लेंगे। ठीक है, 142 ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे इसका फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 2 से चेक करेंगे, 2। अब 142 से पहले चेक कर लेना कि तीनों वैल्यू डिविजिबल है। यहाँ पे जो आ रहा है वो डिवाइड है या नहीं है। ठीक है, 142। तो यहाँ पे देखने से बात मन पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक सम संख्या दिख रही है, तो जो कि तीनों वैल्यू आ रही हैं। ठीक है, तीनों भी डिवाइड नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करने के लिए भी सम संख्या चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सम संख्या दिखती तो क्या होता, 2 से डिविजिबल होता, 2 से इसको क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो 2 7 14, 2 1 कम 2। अब क्या करेंगे, 71 हमारी क्या संख्या, कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। 2 से तो कटेगा नहीं। 71 से चेक कर लेना, 71 से पूरी संख्या क्या होगी, डिविजिबल होगी। ठीक है, तीनों संख्या भी क्या होंगी, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, पूर्णतः कट जाएंगी। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा मिल जाएगा, 71। क्लियर, और उस तरीके से एक बार निकाल के चेक कर लेना, 71 ही मिलेगा। ठीक है, चलते हैं देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे,
ठीक है। 187, 233, 269 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जब एक्स वाई जेड इसी फॉर्म में है, जब इतना मिले शेष, क्लियर, एक्स वाई जेड, और बोल दे कि समान शेष बचे, ठीक है, समान शेष बचे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वाई माइनस जेड इसका डिफरेंस, और जेड माइनस एक्स इसका डिफरेंस, ठीक है। तीनों का डिफरेंस निकाल के उसके बाद क्या करेंगे, तीनों का एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। तीनों को क्या करना पड़ेगा, मुझे एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना बस। अगर समान शेष बचे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई थी, ठीक है, दोनों का अंतर निकालेंगे, फिर वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, तीनों का डिफरेंस निकाल के उसके बाद एचसीएफ कर देंगे, तो हमारा जो भी आंसर आना होगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एक्स माइनस जेड, तो इन दोनों का अंतर देख रहे हैं कितना मिल रहा है, यहाँ पे 233 माइनस 187, तो यहाँ से 13 में 7 गए तो कितना बचेगा, 7 6 13, और यहाँ पे हो गया 12 में से 8 गई तो 8 4 12 46, क्लियर। और यहाँ पे देखो दूसरा वाला कितना आ जाएगा, 279 और 233, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और 279 है ना, तो यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस 46 यहाँ भी आ रहा है। लगभग हमको लग रहा है तीनों में आंसर जो डिफरेंस आएगा वो सेम ही है, 279 और 187, तो यहाँ पे 9 में से 7 गए तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पे 7 है तो 7 में से 8 को माइनस करेंगे, 7 17, तो 9 8 17, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 46 आ गया, और 46 और 92, तो इन दोनों में सीधे दिख रहा है कि हमारा 46 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। 46 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखने से पता चल रहा है कि 46 हमारा हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलते देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसके द्वारा 25 से 73 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ठीक है। तो हम क्या बोले यहाँ पे, सबका डिफरेंस निकाल के क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकाल देना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस कितना हो जाएगा, 73 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ रहा है 73, 13 में से 5 तो 8 5 13, क्लियर। और यहाँ पे कितना बचे 6 6 4 48, और 97 73 4 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 2 24, और 97 माइनस 25, तो यहाँ पे 2 बचेगा, क्लियर। 7 में से 5 गया 2, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 72, तो यहाँ पे देख रहे हैं 24 24 24 दूना 48, 72 24 3 72, ठीक है। 24 गुणे 3 करोगे तो 72, तो देख रहे हैं 24 सब में आ रहा है, तुम्हारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 24, क्लियर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, और क्वेश्चन सारे एक बार रिवीजन करके देख लेना, ठीक है। पिछली क्लास में देख लेना तो समझ में आ जाएगा, और इस वाले क्लास में सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, सब में कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं, बस आज के लिए इतना ही।